So ये इंटर्नशिप बोलिए बोलिए कॉल इंटर्नशिप चलिए. So today's topic is labor welfare. Any idea, prior idea about labor welfare? वैष्णवी. मैम वो लेबर के हित में मतलब उनके वेलफेयर के लिए जो भी स्टेप्स लिया गया है. हाँ, तो जो वेजेस एंड सैलरी वो तो दिया जाता है उसके काम के बदले, लेकिन उसके अलावा व्हाट एक्स्ट्रा फैसिलिटी यू आर गिविंग टू एम्प्लॉइज. ओके, दैट वी डिस्कस इन लेबर वेलफेयर. तो अनडाउटेडली पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, पहले का कंडीशन कुछ और था. ठीक है, पहले हम लोग लेबर वेलफेयर की बात ही नहीं करते थे. ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेवलप हुआ है. लाइक सबसे पहले कैसा होता था इंडस्ट्री में कि सिर्फ ऑटोक्रेटिक मॉडल था. बॉस ऑर्डर पास करते थे, बॉस यूज्ड टू गिव ऑर्डर एंड एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो whether he agree what decision he is giving or not, doesn't matter, employee have to obey. और जो भी सोचने का काम था वो सिर्फ बॉस करते थे. ठीक है, फॉलो करने का काम आपके एम्प्लॉइज करते थे. ठीक है, ना पार्टिसिपेशन का कोई हक था, ना अपना आइडियाज देने का कोई हक था. तो पहले ऐसा ही होता था. ठीक है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आया, यानी ऑटोक्रेटिक मॉडल से इंप्रूवमेंट आया, फिर सपोर्टिव मॉडल. ठीक है, कस्टोडियल मॉडल. अब ये सब मॉडल क्या है? कस्टोडियल मॉडल मतलब क्या हुआ कि अब पहले हम लोग मतलब अपना बॉसी वाला नेचर दिखाते थे, फिर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट हुआ और फिर होने लगा एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी की बात. ठीक है, कस्टोडियल मॉडल में हम एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी की बात करने लगे. किसी को लिखने से मतलब नहीं है, नो वन वांट टू राइट or everyone will remember this point. Always I am telling you, be an active listener, use pen, paper, but still I'll remain the same. So first point what I said was कि पहले क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में there were autocratic model, यानी सिर्फ बॉसी नेचर शो किया जाता था. जो बॉस थे वही डिसीजन देंगे और एम्प्लॉइज को फॉलो करना होता था. ठीक है, ये था आपका ऑटोक्रेटिक नेचर. उसके बाद फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, और डेवलपमेंट क्या हुआ कि अब ऑटोक्रेटिक से आना शुरू हो गया कस्टोडियल मॉडल. कस्टोडियल मॉडल. ठीक है, अब ये कस्टोडियल मॉडल क्या बात करता था? कस्टोडियल मॉडल में हम लोग एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी की बात करने लगे. पहले सिर्फ हम एम्प्लॉइज को ऑर्डर देते थे, ना हमको एम्प्लॉइज से मतलब था, ना एम्प्लॉइज के कोई वेलफेयर से मतलब था. ठीक है, लेकिन बाद में ये इंप्रूव किया गया और कस्टोडियल मॉडल आया गया. कस्टोडियल मॉडल में क्या हुआ कि हम लोग एम्प्लॉय के सिक्योरिटी की बात करने लगे, वेलफेयर की बात करने लगे. ये सुंदर, क्या हुआ? चल के बाद मैम आपका आवाज फंसा था, उसके बाद बता दीजिए. इसके बाद कहां तक सुने? लेट मी नो. हेलो, कहां तक सुने? दैट ओनली आई एम आस्किंग, टिल वेयर यू हर्ड. गेटिंग माय वॉइस? ऑटोकेटर मेथड्स. बॉस अपनी मनमानी करता था उसके बाद. ऑटोक्रेटिक यू अंडरस्टूड. ठीक है, लेबर और मतलब बॉस ऑर्डर देंगे और लेबर को. आपका मैम आपका आवाज बहुत कट रहा है. मैम आपका आवाज क्लियर नहीं है. ओके ओके, आई अंडरस्टूड. मैम अपना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लीजिए. ऐसे आएगा बिना वीडियो ऑफ किए. अभी देखिए, अभी स्टेबल है? लेट मी नो. यस मैम. ठीक है, अगर दिक्कत होगा दोबारा बताइएगा, मुझे नेटवर्क चेंज करना होगा. ऑलराइट, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, आई वाज जस्ट लेटिंग यू नो दैट पहले क्या था, ऑटोक्रेटिक मॉडल. अभी स्टेबल है तो बताइए, मैं कंटिन्यू करूंगी. हाँ ठीक है मैम. अभी ठीक है, फटाफट सुनिए बस वन. हाँ ठीक है, फटाफट सुनिए और वन लाइनर है सारा कुछ. ठीक है, ऑटोक्रेटिक में बॉस सिर्फ ऑर्डर पास करते थे, एम्प्लॉय को फॉलो करना होता था. कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी की भी बात होने लगी. ठीक है, यानी एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा वर्क के लिए इंसेंटिव मिलना शुरू हो गया. एक्स्ट्रा मैम फिर से गड़बड़ा गया. आवाज पे देखो. लेट मी चेक माय नेटवर्क फर्स्ट. ओके
Okay, understood. बहुत ज्यादा कट Understood. I am switching my network. आवाज ही नहीं आ रही। Okay, now let me know. Now let me know. Is it okay now? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Okay. So what I was discussing कि कैसे कैसे gradually हम लोग लेबर वेलफेयर तक पहुंचे। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मॉडल जिसमें बॉस बस ऑर्डर दे रहे हैं, एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की बात करने लगे, एक्स्ट्रा वर्क के लिए हम लोग इंसेंटिव देने लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कस्टोडियल मॉडल। फिर अगेन इंप्रूवमेंट हुआ और आगे आपका सपोर्टिव मॉडल। ठीक है, सपोर्टिव मॉडल में हम लोग मोटिवेशन की बात करने लगे। वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन ऑफ हुम, मोटिवेशन ऑफ स्टाफ। ठीक है, ये मेंटालिटी हो गई कि एम्प्लॉइज अगर मैम मोटिवेटेड। थर्ड नंबर क्या बोले मैम? थर्ड नंबर आपका था सपोर्टिव। थर्ड नंबर इज सपोर्टिव मॉडल। ठीक है, फ्रॉम सपोर्टिव मॉडल व्हाट वी लर्न दैट हियर वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मोटिवेशन ऑफ स्टाफ। ठीक है, ये मेंटालिटी हो गई कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे तो अपने फैमिली में जैसे आप काम करते हैं, अपने घर में जैसे आप काम करते हैं, यू विल वर्क लाइक दैट ओनली। ऑल राइट, एंड आफ्टर दैट फर्दर इंप्रूवमेंट वाज डन इन कोलिजियल मॉडल। collegial, COLLEGIAL, collegial model. Now what do you understand by this model? In collegial model the word देखिए similar to college, जैसे कॉलेज में सब लोग टीम की तरह काम करते हैं, इन सेम वे कॉलेजियल मॉडल डेवलप हुआ कि हम लोग यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई लीडर नहीं है, हम लोग कलीग हैं, एज अ टीम मेंबर हैं, तो टीम मेंबर की तरह हम लोग मिल के काम करेंगे। नो वन इज बॉस ओवर हियर, जस्ट बॉस इज जस्ट लाइक अ मेंटोर, वो बस गाइड करते थे। मेंटोर इज व्हाट, ही इज जस्ट गाइडिंग। ऑल राइट, तो ये अगेन फर्दर डेवलपमेंट हुआ कॉलेजियल मॉडल में। ठीक है, और उसके बाद आपका सिस्टम मॉडल आया। सिस्टम मॉडल में हम लोग क्या बात करने लगे कि यहाँ पे हम लोग सैलरी, सिक्योरिटी, इन सब से और आगे बढ़े। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजर सिर्फ टारगेट को पूरा करने से ज्यादा उसका एक्सपेक्टेशन था, और ये जो आपका एम्प्लॉइज है उसको सैलरी से ज्यादा अपना एक होता है ना सेल्फ स्टीम, ठीक है, या फिर अपना रिकॉग्निशन, उससे ज्यादा मतलब था। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो ये था आपका 5 मॉडल। First one was autocratic, then development was done, came what model? Custodial model. Very good. And after that, Supported method. model, okay, model, supportive model. Okay, after that, Collegial. system model, collegial, sorry, and after collegial that, model, System model. ठीक है। तो यहाँ सिस्टम मॉडल में क्या है कि एम्प्लॉय को हम थोड़ा और ईज फील करवाएंगे। ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे। ठीक है, तो ये था आपका 5 मॉडल। इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ फर्दर। ऑल राइट, तो यहाँ पे वही वेलफेयर में अगर आप देखें, अब मीनिंग एंड डेफिनेशन पे अगर देखें, सब चीज पीडीएफ में ऐड करना है। यस मैम, सपोर्टिव मॉडल और सिस्टम मॉडल एक बार दोनों में थोड़ा डिफरेंट बता दीजिए तुम्हें। सपोर्टिव मॉडल में मैंने क्या बताया, उसमें बताया मैम कि सैलरी के अलावा उसको कुछ एडवांस ऐसा कुछ देना। सिर्फ एडवांस में जैसे मतलब कि आप जैसे टारगेट से थोड़ा ऊपर हुआ काम, ठीक है, तो हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सिस्टम मॉडल में क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग एटमॉस्फेयर बढ़िया बना रहे हैं, एम्बियंस बढ़िया कर रहे हैं, गर्मी है एसी लगवा रहे हैं। ठीक है, हम उसको इजी फील करवा रहे हैं, वो उसको कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो दैट इज सिस्टम मॉडल। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल कोई फील करवा रहा है, अगर आप नर्वस हैं, कोई कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आपको बार बार मतलब रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको नया नया काम दिया जा रहा है, तो आपको फील हो रहा है ना कि अच्छा हमको इस लायक भी समझा गया। ठीक है, रिकॉग्निशन अगर मिल रहा है, प्रमोशन अगर मिल रहा है, इट इज मोर देन व्हाट यू डिजर्व, मोर देन व्हाट यू गेट सैलरी एंड इंसेंटिव। ओके, इट इज मोर देन योर सिस्टम मॉडल। सॉरी, मोर देन योर व्हिच मॉडल? System model. And what you were discussing? System model. You were comparing with whom? Supporting. Yes, supportive model. Okay, so it is more than supportive model. ठीक है, facility is more than what you get in supportive model. यहाँ पे supportive में हम सिर्फ incentive की बात करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम working condition की भी बात कर रहे हैं, easy feel करवाने की बात कर रहे हैं, recognition की बात कर रहे हैं, promotion की बात कर रहे हैं।
ऑल राइट। Yes, ma'am. तो इस तरीके से जी। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, ऑल राइट। Yes, ma'am. So Yes, come ma'am. to the point now. Nowadays welfare have been generally accepted by the employer. ठीक है, एम्प्लॉयर भी अब समझें कि हाँ आपको बॉस की तरह अगर हम ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सही नहीं जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय एज अ सोशल राइट बट द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन बाय देम इज वेरीज। ठीक है, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि ठीक है एम्प्लॉयर अब ये समझे कि हाँ इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, लेबर वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट, लेबर की तरफ को केयर कंपैशनेट वो करके देखना होगा, लेकिन ये कितना डिग्री होगा, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करेगा। ठीक है, कहीं आपको ज्यादा केयर मिलेगा, कहीं कम केयर मिलेगा, ऑलराइट। देयरफॉर गवर्नमेंट आल्सो इंटरवेन्स, मतलब हस्तक्षेप करना, एंड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन, मतलब टाइम टू टाइम कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। कोई गवर्नमेंट ही नया रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बना करके इंट्रोड्यूस करती है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, जो मान लीजिए जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी in providing some amenities means some facility, the intervention of the state however is only to widen the area of its applicability। ठीक है, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ताकि एक जैसा आपको फैसिलिटी मिलता रहे। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए आपको फैक्ट्रीज एक्ट बनाया गया, प्लांटेशन एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये सब एक्ट बनाया गया बेसिकली ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। ठीक है, और स्टेट अगर इंटरवेंट करती है तो उसको और मतलब एरिया को और वाइडन करती है। ठीक है, तो ये चीज है आपका लेबर वेलफेयर का। आगे बढ़ते हैं। लेबर वेलफेयर इज अ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कॉन्सेप्ट, इट्स मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन डिफर वाइडली फ्रॉम टाइम रीजन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे मैंने अभी कहा, पहले उस वक्त क्या था और अभी क्या सिस्टम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आया, रीजन के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग चेंजेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग अगेन चेंज आएगा। लाइक जो फैसिलिटी आपको इधर ओएनजीसी एनटीपीसी सब में मिलता है, फिर इधर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए, कॉर्पोरेट्स में आ जाइए, क्या फैसिलिटी सेम है क्या? Obviously no. So according to industry also it varies, according to countries also it varies, according to customs, value, general economic development of the people, political ideology prevailing in a particular movement। ठीक है, कहीं पॉलिटिकल पार्टी चेंज होते हैं तो फैसिलिटी भी चेंज होती है। ठीक है, as such a precise definition is rather difficult, but here few scholars have given some definition of industry labor welfare, and what are those? First one is Professor H.S. Kirkcaldy. ठीक है, whatever you pronounce, because it is not an Indian name, it depends upon you how you pronounce. The whole field of welfare is one in which much can be done to combat the sense of frustration. Now what do you mean by combat? Combat मतलब होता है जो sense of frustration होता है इंडस्ट्रियल वर्कर में, उससे कैसे आप लड़ेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेलफेयर एक तरीके से एक टूल है जिससे आप एम्प्लॉइज के फ्रस्ट्रेशन से आप लड़ सकते हैं, टू रिलीव देम ऑफ द पर्सनल एंड फैमिली वरीज, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, पर्सनल फैमिली वरीज में जैसे कि आप बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है, लाइक एजुकेशन फैसिलिटी दिया जाता है। ठीक है, ओएनजीसी वगैरह में पता है ना, जैसे बच्चे के एजुकेशन के लिए 2 बच्चे तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी दिया जाता है ताकि पर्सनल और फैमिली वरीज जो है उससे थोड़ा छुटकारा मिल पाए। हेल्थ में इंप्रूवमेंट का फैसिलिटी मिलता है। हेल्थ में इंप्रूवमेंट क्या, जैसे इंश्योरेंस करवाया जाता है, सर्टेन अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अमाउंट आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर बिना कंट्रीब्यूशन के भी सर्टेन आपको इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस होता है ताकि सब लोग वो हेल्थ बेनिफिट उठा पाए। अगर आप कभी मतलब कोई मेडिकल कंडीशन में को फेस करते हैं तो आप कैश रीइंबर्स करवा सकते हैं, कैश आपको वापस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलता है, टू ऑफर देम सम स्फीयर in which they can excel other and to help them to a wider conception of life। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है जो डिस्कशन किया गया है। क्या क्या पॉइंट इसमें आप की पॉइंट निकाले? एक तो ये इंडस्ट्रियल वर्कर के फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए ये काम आता है, पर्सनल और फैमिली वरीज के लिए काम आता है, और हेल्थ वगैरह को इम्प्रूव करने के काम आता है। ठीक है, लेबर वेलफेयर, इसके थ्रू हम लोग ये सारे चीज को मीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। All right, what did it state? What is the ILO, Neha? International Labour Organization. Labor. Labor.
लेबर ही बोले मैम। हाँ, तो याद रहेगा क्लास खत्म होते होते। इंटरनेशनल है कि इंडियन है, यू विल गेट कंफ्यूज, सो बेटर राइट डाउन। फाइन। So what it is stating that welfare may be understood to mean such service, facility, ठीक है, ऐसा सर्विस, ऐसा फैसिलिटी, ऐसा amenities which may be established in or in the vicinity of undertaking। मतलब विसिनिटी ऑफ अंडरटेकिंग मतलब क्या, उस अंडरटेकिंग के आसपास कुछ फैसिलिटी भी आपको मिलता है, ठीक है, जैसे टाउनशिप बना दिया, ठीक है, तो ये सारा फैसिलिटी आपको मिलता है जो अंडरटेकिंग के आसपास होता है, टू इनेबल पर्सन employed in them to perform their work in healthy and peaceful surrounding। मतलब वो सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना, being an employee, कि आपको सारा मतलब एक तरीके से आप अच्छे से काम कर पाए, अपने सराउंडिंग में पीसफुली आप काम कर पाए और वर्क पे फोकस कर पाए, एंड टू अवेल द फैसिलिटी विच इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड हाई मोरल। ठीक है, जिसका मतलब मोटिवेशन भी बेहतर होगा, उसका हेल्थ भी इंप्रूव करेगा और हाई मोरल भी होगा ना। हाई मोरल मतलब क्या, ऑलरेडी उसको इतना फैसिलिटी अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको बिलोंगिंगनेस फील होगा कि मतलब एम्प्लॉयर मेरे बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो नतीजा उसका मोरल भी हाई होगा, वो भी कंपनी की तरफ एक लॉयल्टी शो करेगा। ऑलराइट, नाउ सेकंड डेफिनेशन इज थर्ड डेफिनेशन। हाँ, okay, now see third definition by Balfour Committee. Okay, Vaishnavi, you read out. See what is different in this definition. What addition is been done? According to Balfour Committee, labor welfare refers to the efforts made by the employers to improve the working and living conditions over and above the wages paid to them. In its widest sense, it comprises all matters affecting the health, safety, comfort, and general welfare of the workmen, and includes provision for education, recreation, thrift schemes, convalescent Thrift scheme, wait a second, बाकी सारा तो सेम टू सेम है जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, कि हम लोग वेजेस से कुछ ज्यादा पे करने की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कंफर्ट, जनरल वेलफेयर ऑफ वर्कर की बात कर रहे हैं। बट व्हाट दिस मीन, थ्रिफ्ट स्कीम मींस व्हाट, में से ऐसा स्कीम आप दे रहे हैं जो ज्यादा भी खर्चा ना हो, ठीक है, एक नॉमिनल एक्सपेंस में आप बेहतर से बेहतर फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर पाए एम्प्लॉइज को, ठीक है, तो दैट इज थ्रिफ्ट स्कीम। ऑलराइट, देन अगेन कन्वेलेसेंट होम कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय किसी सर्जरी से कोई गो थ्रू हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये सर्टेन होम्स वगैरह प्रोवाइड होता है, ठीक है, इट कवर्स। ओके, प्रोसीड ना। It covers almost fields of activities of workers, example social, economic, industrial, and educational. Okay, move to second definition, I mean fourth definition, labor investigation committee. According to Labor Investigation Committee, anything done for the intellectual, physical, moral, and economic betterment of the workers, whether by the employers, by the government, or by other agencies over and above what is laid down by law or what is normally expected on the part of contractual benefits for which worker may have bargained. All right, same thing. To improve Ma'am. intellectual, हाँ, yes. मैम यहाँ इकोनॉमिक बेटरमेंट मतलब? इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल बेटरमेंट। अब जैसे देख लीजिए, ऐसे समझिए, अब एजुकेशन के लिए आपके सैलरी से, आपका सैलरी मान लीजिए 40,000 है, एजुकेशन के लिए अगर आपको खर्च करना होगा तो आप वही 40,000 से करेंगे ना। और यही अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, लेकिन हाँ जो इसके अंदर आता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटी देगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो वो 40,000 तो आपका बच गया ना। इकोनॉमिक बेटरमेंट हुआ कि नहीं? एजुकेशन में आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, यस और नो? अभी एलकेजी में एडमिशन आप करवाने के लिए जाइए तो अच्छे स्कूल में, डीपीएस जैसे स्कूल में अगर आप डालिएगा तो लगभग 1.5 लाख आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लग रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग फर्स्ट मंथ शायद फी वगैरह मिला के अप्रॉक्स में बता रही, ठीक है। तो अगर एजुकेशन में अगर आपको फैसिलिटी मिल रहा है तो इकोनॉमिक बेटरमेंट हुआ कि नहीं? वो तो आपका सेविंग ही हो गया ना वो अमाउंट। Yes, ma'am. एनीथिंग एल्स? Anything else?
क्लियर, आगे बढ़ा जाए? यस Shall we मैम। proceed? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So come to point number 5. Neha. According to Anam Joshi, According to Anam Joshi, welfare work cover all the efforts which employers take for the benefit of their employees over and above the minimum standards of working conditions fixed by the Factories Act and over and above the One second. provisions of वन सेकेंड, यहाँ पे जो लिखा हुआ फिक्स्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट, तो फैक्ट्रीज एक्ट आप लोग को पता नहीं है, बस आपको मैं ब्रीफ कर दूं। फैक्ट्री एक्ट में क्या है, जैसे आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मतलब क्रेचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारा फिक्स किया हुआ फैक्ट्रीज एक्ट। ऑलराइट, फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए, डन। ये सारा ये मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इतना कम से कम होना चाहिए, विच इज फिक्स्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट। ऑलराइट, कि इतना वर्कर है तो पानी का सुविधा होना चाहिए, 50 वर्क आगे आपको मिलेगा। इनफैक्ट नहीं भी मिले तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। यू गो टू पेज नंबर 181, you will see first point of Factories Act, cool and clean drinking water, टॉयलेट, वॉशरूम, बाथिंग फैसिलिटी, फिर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कहाँ, जहाँ 150 एम्प्लॉयज होंगे। तो ये नंबर्स आप लोग को पता होना चाहिए। 150 एम्प्लॉयज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा 250 वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, तो आपको कैंटीन फैसिलिटी देनी होगी। और इसके अलावा अगर 150 वर्कर या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो रेस्ट शेल्टर आपको देना पड़ेगा, रेस्ट रूम आपको देना पड़ेगा, फाइन। इसके अलावा 50 वुमेन एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो वहां पे आपको क्रेचेस फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेचेस फैसिलिटी यहाँ जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, ठीक है, छोटे बच्चे को जहाँ रखा जाता है, बेबी है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ करके घर पे तो वो कोई लेडी जा नहीं सकती है काम पे, तो वहाँ परमिशन दिया जाता है, वहाँ क्रेचेस फैसिलिटी दी जाती है, ट्रेंड वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं केयर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने बच्चे को रख सकते हैं, आप काम करिए, फिर आपको रेसेस टाइम मिलेगा, बच्चे को मिलने के लिए आप आ सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऑलराइट, these facility are being laid down in Factories Act. Clear? Now proceed. Factories Act and over and above the provision of social legislation providing against accident, old age, unemployment and sickness. ऑलराइट, यानी सोशल लेजिस्लेशन कहने का मतलब कि देखिए जब हमारा कंडीशन सही है तब तो यू आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज, बट व्हाट इफ लाइफ डजंट गो इन वन वे, ठीक है। समटाइम्स हमारे ऊपर कई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, कई बार मतलब कुछ खतरा होता है, लाइक ओल्ड एज तो चलिए नॉर्मल है, होना ही होना है, ठीक है, ओल्ड एज में हम उतने कैपेबल नहीं होंगे कमाने में, ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का भी हो गया, सिकनेस हो गया, तो उसके लिए क्या सर्टेन फैसिलिटी आप दे रहे हैं, ठीक है। जब सिचुएशन अच्छा है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन जब सिचुएशन खराब है, एडवर्स है, ठीक है, तब क्या फैसिलिटी है। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एनएम जोशी ने इसको भी कवर किया। एक तो फैक्ट्रीज एक्ट से मिनिमम स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर देने की बात हो रही है, ओवर एंड अबव द प्रोविजन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग अगेंस्ट दीज ऑल फैसिलिटी। ऑलराइट, so after going through all these definition, at last we are concluding labor welfare definition as, go on Satish Ram, read out of from here. Yes, ma'am. Labor welfare implies the setting of minimum desirable standards of the provision of facilities like health, food, फैसिलिटी बोले तो सतीश, फैसिलिटी, facilities, फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी, फैसिलिटी, facilities. फैसिलिटी। ओके फाइन, आप थोड़ा रीडिंग का प्रैक्टिस करिए, चलिए आगे बढ़िए। Housing, medical assistance, education, insurance, job security, जॉब सिक्योरिटी, recreation, etc. रिक्रिएशन। आप लोग का ब्रिज कोर्स हुआ था ना? Yes, सतीश? ma'am. हम क्लास तो नहीं इवन किए। शाबाश। Why? मैम एडमिशन थोड़ा सा लेट से हुआ था और उस समय क्लास नहीं किए थे। So at least try to read one page at least daily. All right, daily one page try to read. Okay, proceed. Such Proceed, Satish. facilities enable to workers and
his family to lead a good working life, family life and social life. ओके सो ये हम लोग कंक्लूड किए कि सारे डेफिनेशन में क्या क्या बात हुई कि लेबर वेलफेयर क्या हुआ, एक सेट करना मिनिमम डिजायरेबल स्टैंडर्ड, ठीक है, कि क्या क्या फैसिलिटी आप देंगे, हेल्थ में क्या फैसिलिटी देंगे, फूड में क्या फैसिलिटी देंगे, क्लोथिंग में क्या देंगे, हाउसिंग में क्या देंगे, जो एक मिनिमम जो डिजायरेबल स्टैंडर्ड होता है वो सारा आप लोग दें, इसके लिए ये मतलब एक तरीके से एश्योरेंस देता है वेलफेयर में। ऑलराइट, फिर इंश्योरेंस की बात है, जॉब सिक्योरिटी की बात है, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन कहने का मतलब क्या है, जैसे बीच बीच में कहीं आपको ले जा करके कोई स्पोर्ट्स करवाया जाता है, सर्टेन गेम्स वगैरह करवाया जाता है, तो ये रिक्रिएशन फैसिलिटी होता है इसमें, ठीक है। Yes, ma'am. Such facility enables the worker and his family to lead a good working life, ठीक है, अच्छा लाइफ जीते हैं वो लोग, फैमिली लाइफ अच्छा जी पाते हैं, सोशल लाइफ ऑब्वियसली स्टेटस तो मिलेगा ही मिलेगा इससे। फाइन, तो ये था डेफिनेशन ऑफ लेबर वेलफेयर। आई वांट समवन, संतोष, you read out from this paragraph. Labor welfare. Labor welfare thus embraces it in its fold all efforts which have their object of improvement of health, safety, welfare, and general well-being of the workers. It is confined to those activities which are undertaken statutorily. Statutorily, what do you mean by statutorily? मतलब जो लॉ कंपलसरी कर दिया है कि ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री एक्ट में जो भी दिया हुआ, तो एक्ट है ना, जो एक्ट पास करके जो दिया गया तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है, तो प्रोसीड फर्दर। और otherwise inside the industrial premises or outside by any agency, government, employers which do not okay, now this point can come in your objective question, like किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपको लेबर वेलफेयर वगैरह प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है, तो एक तो एम्प्लॉयर तो आप जान ही गए, इसके अलावा एजेंसी, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करे, लेकिन किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, which do not come under social insurance condition. What is social insurance condition? अगेन वही सोशल इंश्योरेंस कंडीशन कहने का मतलब है कि या तो कंट्रीब्यूटरी होगा या तो नॉन कंट्रीब्यूटरी होगा, सर्टेन फैसिलिटी जो आपको ओल्ड एज में मिलता है या फिर पीएफ, ग्रेचुइटी, इन सब के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सर्टेन कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर देते हैं, ठीक है, पता है ना, ये सारा चीज पता है कि जब रिटायर होते हैं तब हमको रिटायरमेंट पे जो अमाउंट मिलता है, फिर ग्रेचुइटी मिलता है, पीएफ मिलता है, ये सब तो पता होगा ना। तो पीएफ वगैरह क्या है कि कुछ अमाउंट आपका कटता है सैलरी से, ठीक है, कुछ परसेंट आपके सैलरी का फिर आपके एम्प्लॉयर देते हैं आपको, है ना, ठीक है, यस मैम, ये सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होता है। आगे चलिए, which lead to improvement in health, efficiency, and happiness of industrial workers and their families. Example: recreational, medical, educational, washing, bathing, transport facilities, canteens, and creches, etc. Thus, the term labor welfare covers not only the workers but also their families. Covers, not covers, okay. तो covers not only worker बल्कि उसके फैमिली को भी ध्यान रखा जाता है, उनके फैमिली का भी ध्यान रखा जाता है। So labor welfare definition is clear to us. Now let's understand how मतलब how they are providing labor welfare facility. So it is basically classified first according to the premises, मतलब कैसे आप लोग देते हैं, तो सबसे पहले इंट्राम्यूरल होगा और एक्स्ट्राम्यूरल, मतलब प्रीमाइस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलता है और प्रीमाइस के बाहर कौन सा फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। प्रीमाइस के अंदर जो प्रीमाइस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सिमेज कॉलेज है, तो सिमेज कॉलेज कैंपस के अंदर क्या फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है, और सिमेज कॉलेज कैंपस से बाहर क्या फैसिलिटी मिल रहा है, तो बाहर का फैसिलिटी हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूरल, ऑलराइट, कैंपस से बाहर जो फैसिलिटी मिल रहा है वो दैट वन विल बी एक्स्ट्राम्यूरल, कैंपस के अंदर जो फैसिलिटी मिल रहा है दैट विल बी इंट्राम्यूरल। इसके अलावा सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया है लेबर वेलफेयर का ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर वेलफेयर, एक तो स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगली बाउंड है आपके ऊपर, ठीक है, कि आपको इतना फैसिलिटी देना ही देना होगा, और दूसरा होता है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब अब आपकी इच्छा है
ये वाला फर्स्ट वाला है जो आपको देना ही देना है, और सेकंड वाला है कि आपकी इच्छा, आप देना चाहें तो दीजिए, वरना कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। और एम्प्लॉयर देते भी हैं, कारण कि उनको आगे काम करना होता है, आगे ग्रो करना होता है, उनको काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। अगर अच्छे एम्प्लॉय को वो रिटेन नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा। इसीलिए अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं और देते हैं। अंडरस्टूड रिंकू? Yes, ma'am. So you have understood the concept, then start reading from here. रिंकू, हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट। तो देखिए ये कॉमन सेंस का थोड़ा नहीं हो गया, जैसे इंट्राम्यूरल, पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग लेबर वेलफेयर का किए, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल, मतलब कैंपस के अंदर। इंट्राम्यूरल की अगर हम बात करें कैंपस के अंदर, तो कैंपस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है? हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है। कैंटीन कैंपस के अंदर मिल रहा है, क्रेचेस कैंपस के अंदर मिल रहा है, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ, ठीक है। ये सब जो सर्टेन काम होता है उनको दिया जाता है, लाइक मोटर गैराज में जो काम कर रहे होते हैं, केमिकल फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, आयरन स्टील वर्कर जो हैं, ठीक है, इन सबको ये सब फैसिलिटी मिलता है। फिर एक्स्ट्रा म्यूरल में अगेन क्या आ गया, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी अगर मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो हाउसिंग फैसिलिटी क्या हुआ, कैंपस से बाहर मिल रहा है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, कोई सर्टेन गेम्स वगैरह करवाया जा रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो वो सब। अब जैसे मान लीजिए बहुत लोग कोई स्टेज परफॉर्म करते हैं ड्रामा और गेम वगैरह में रिक्रिएशन एक्टिविटी के थ्रू, ये सब क्या हो रहा है, अगेन आपका एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जा रहा है आपको, तो अगेन कैंपस से बाहर मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक्स्ट्रा म्यूरल हो गया। एजुकेशन फैसिलिटी कैंपस से बाहर, ठीक है। तो ये सब थोड़ा कॉमन सेंस बेस भी है। अब इसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखते जाइए, ठीक है। बस आपको नंबर्स मिलेगा इसमें, लाइक कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, तो ये फैसिलिटी है। हाँ, प्रोसीड रिंकू। A healthy workforce is of utmost importance to industry. The utmost importance to industry. The ILO in its conventions and recommendations has laid down standards which have had a contributory effect on legislation in India. The ILO Convention 25 concerns sickness insurance and medical facilities to be provided to an insured person, while Convention 103 deals. कन्वेंशन 25 जो देख रहे हैं, जिस तरीके से मीटिंग होता है ना, वैसे आईएलओ कन्वेंशन लिखा हुआ है कि इस मीटिंग में ये देखा गया था। लाइक आईएलओ कन्वेंशन 25 में हम लोगों ने देखा कि सिकनेस इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं। कन्वेंशन 103 में देखा गया जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन है वो दिया गया, ठीक है। मैटरनिटी यू ऑल नो और नॉट? We know, ma'am. Yes. No, na? Okay, then proceed. Canteen facility. The ILO in its recommendation 102 mentioned this facility and felt that a competent authority in each country has guide establishment with regards to nutrition, hygiene, finance, etc. In India, the Factories Act places the responsibility on state governments to make rules that in any specified factory with more than with 250 workers. So in one page you need to make notes like canteen facility कितने वर्कर को देना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पूछा गया है, कौन से एग्जाम में पूछा गया, बट पूछा जाता है, दैट आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। लाइक हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी हो गया, या फिर कैंटीन फैसिलिटी हो गया, क्रेचेस हो गया। यहाँ पे देखिए 50 वुमेन है, ये नंबर पता होना चाहिए। तो ये नंबर ही है खासियत इसमें, की पॉइंट इसमें। यहाँ पे 250 वर्कर, तो जहाँ पे 250 वर्कर होंगे वहां कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। 50 वुमेन होंगे तो होंगी तो क्रेचेस फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सीधा यू रीड फ्रॉम हियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। क्रेचेस पे आ जाइए सीधा। क्रेचेस फैसिलिटी मतलब मैम? हाँ, क्रेचेस फैसिलिटी मतलब अभी तो एक्सप्लेन की, जैसे कोई किसी का छोटा बच्चा अगर होता है, वो अपने बच्चे को चाइल्ड केयर करने के लिए ले करके आती है इंडस्ट्री में, ठीक है, या जहाँ काम करती है वहां पे सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में।
मैम। ठीक है, वहाँ पे क्रेचेस, बच्चे को ध्यान रखने के लिए क्रेचेस, मतलब बच्चे का ध्यान रखने के लिए एक जगह होता है, वहाँ पे ट्रेंड एम्प्लॉय भी होते हैं, वो उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ होती है। ठीक है, और बाकी काम करके फिर तुरंत वो अब जितना रेसेस टाइम चाहिए होता है, बीच में उसको ब्रेक भी दिया जाता है बच्चे से भी मिलने के लिए, इवन किंडरगार्टन फैसिलिटी भी दिया जाता है। ठीक है, 3 to 6 ईयर के बच्चे लोगों को किंडरगार्टन फैसिलिटी दिया जाता है कि प्रॉपर पढ़ाई वगैरह करवाया जाए। ठीक है, यू रीड आउट, सुशील आप ही पढ़े यहाँ से, यू रीड फ्रॉम हियर। The Factories Act lays down that in any factory with more than 50 women workers, a creche should be provided and maintained for children less than 6 years in a clean and sanitary condition. The act states that क्लीन एंड सैनिटरी है, तो क्लीन तो साफ और स्वच्छ, सैनिटरी मतलब स्वच्छ कंडीशन। फाइन, प्रोसीड। The act states that the creche should be under the care of women trained in child care and should have adequate accommodation, lighting and ventilation. The state government ventilation. The state government is empowered to make rules in respect of standards, equipment and facilities. Mothers are also to be given time to feed देखिए, आप लोग जब रीड आउट करते हैं ना, आप इंश्योर करिए फुल स्टॉप किधर है, कॉमा किधर है। अब देखिए फुल स्टॉप यहीं पे दिया है, मदर्स बोलने के बाद आप बहुत देर पॉज ले लिए। ठीक है, सी आई एम रीडिंग, आप सुनिए। Mothers are also to be given time to feed their children at the necessary intervals. The rules formed by state government lay down the qualification necessary for the crèche staff. The need of kindergarten classes in crèches for children between 3 and 6 years are also felt. ठीक है, so these are the key point, मतलब उसके बच्चे की जो माँ है उसको मिलने के लिए प्रॉपर इंटरवल दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सर्टेन क्वालिफिकेशन भी इवन ले डाउन किया, मतलब कोई भी वहां पे क्रेच के स्टाफ नहीं वहां पे नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसका भी सर्टेन क्वालिफिकेशन होता है। फिर किंडरगार्टन फैसिलिटी दिया जाता है। किंडरगार्टन फैसिलिटी क्या, प्री स्कूल फैसिलिटी, कुछ जो नॉर्मल सिखाया जाता है। ठीक है, 3 to 6 ईयर के स्टूडेंट के लिए। सो दीज आर फैसिलिटी गिवन इन दिस क्रेचेस फैसिलिटी। ठीक है, इन इंट्राम्यूरल। क्लियर नाउ सुशील? Yes ma'am. Now Sundaram, I want you to read out facility for shorting and drying clothes. Ma'am, Yes ma'am. एक क्वेश्चन था पहले। कोई इंस्टीट्यूशन जो है अगर 10 बच्चे को मतलब सेम फैसिलिटी दे रहा है तो उससे सेम चार्ज भी लेगा? चार्ज ले रहा है, ये फैसिलिटी दिया जाए तो चार्ज किस चीज का लेगा? मतलब जैसे कैंटीन वगैरह, मतलब वो वर्कर का, लेबर का बात नहीं कर रहा हूँ मैम। देन कोई संस्था, मतलब अगर हम वहाँ पे खुद का इन्वेस्ट करके कर रहे हैं तो मतलब आप अपने साइड से कहीं और किंडरगार्टन फैसिलिटी देना चाह रहे हैं तो? हाँ मैम। तो ऑब्वियसली यस। अभी है ना किड्जी वगैरह है, वहां पे तो पेमेंट करके आपको डालना है बच्चे को। तो मैम सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फैसिलिटी नहीं दी है, आप शायद इग्नोर कर रहे हैं। 30 वुमेन होनी चाहिए, 50 वुमेन होनी चाहिए। मैम उसमें हम, मेरा थोड़ा अलग से, तो मैम सिमेज हम लोग से अलग अलग चार्जेस क्यों ले रहा है जब एक ही फैसिलिटी सबको दे रहा है? तो मेरा क्वेश्चन ये है। मतलब मैम जैसे हम लोग हैं, होल्ड डाउन ओके, इसमें भी लेट्स आप प्रोसीड इंस्टीट्यूशन नाउ। में क्या क्या होता है वो आप बता रहे पर हैं सर मैम मैम क्या पढ़े मैम? हाँ, यहाँ से फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। Yes ma'am. It is only the factories at the has incorporate such a provision under section 43 of Act. A state government may make rules of the provision of suitable place for keeping clothing not worn during working hours and for the drying of wet clothing as per इसको the hours Maharashtra नहीं factories बोलेंगे, rules. इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Hours. आवर्स आवर नहीं होता, Hours आवर्स। में ठीक है, एंड फॉर ड्राइंग। ठीक है, आगे बढ़िए। hours. Yes.
The Maharashtra Factories Rules 1963. Such facilities shall include the provision of separate rooms, page, lockers or पैक्स, other ये पैक्स होता है, arrangements. जैसे कपड़ा वगैरह टांगने का होता है ना, हुक, उसको हम लोग पैक्स बोलते हैं। सेपरेट रूम दिया जाता है, पैक्स दिया जाता है, लॉकर दिया जाता है, अदर अरेंजमेंट अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर इन ऑल क्लासेस ऑफ फैक्ट्री सच एज, ये सारे जगह पे जो लोग काम करते हैं उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, आयरन स्टील वर्कर्स, ऑयल मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, मोटर गैराजेस, ठीक है, इन सब यस सर, जगह जो facility- वहीं पे रिसाइड करते हैं वही ना। हाँ, ठीक है। तो इन सबको क्या होता है, कपड़ा बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सब फैसिलिटी उन लोग को देना पड़ेगा, आप लोग मतलब बीइंग एन एम्प्लॉयर। नो एक्स्ट्रा म्यूरल फटाफट बता दूं, चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्स्ट्रा म्यूरल में हाउसिंग फैसिलिटी है, ठीक है, रिक्रिएशन फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, जैसे आपको पता होगा ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन सबका टाउनशिप अलग होता है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया वहां पे, तो आप लोग उस घर पे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी मिलता है। फिर आपका यही पटना में एक आईजी ऑफिस है, आईजी ऑफिस वाले लोगों को भी सर्टेन क्वार्टर वगैरह दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है। हेलो हाँ मैम, हाउसिंग फैसिलिटी किसी कंपनी का एक अपना लिमिट होगा ना, कि जैसे 250 350, तो उसके बाद हाउसिंग फैसिलिटी देता होगा कोई भी कंपनी, कि हाँ, सबका यहाँ फिक्स पे होता है 250? नहीं, ये डिपेंडिंग अब 250 मतलब क्या बोल रहे हैं आप? 250 250 मेंबर्स के बाद हाउसिंग फैसिलिटी देता है लेबर्स लोग को नहीं, ये सर्टेन कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको प्रोवाइड करती है, जैसे वही तो मैं नाम बता रही हूँ, जैसे ओएनजीसी हो गया, इसके बारे में पता है, यस आईयूसीएल के मैम, बारे में पता है, आपका पटना में आईजी ऑफिस है, आईजी ऑफिस में यस आपको मैम, हाउसिंग फैसिलिटी, क्वार्टर फैसिलिटी वगैरह दिया जाता है, यस ठीक है। ओके मैम, तो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग यस आपको मैम, फैसिलिटी देता है। जैसे मान लीजिए आप बाहर से आए, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, लेकिन आप पटना के ही हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, पटना के जी ही आई डोंट नीड, तो ठीक है, मत लीजिए, जो आपका सैलरी है उसमें एड ऑन होकर के आ जाएगा, जी ठीक है। जी, ठीक है, फिर यस नेक्स्ट मैम, वन इज रिक्रिएशन, वही मैंने जो बताया आपका, बीच बीच में सर्टेन म्यूजिक या ड्रामा या सर्टेन गेम्स वगैरह करवाया जाता है, ताकि मतलब काम से थोड़ा बहुत आप रिलैक्स फील कर पाए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पता ही होगा कि जहाँ पे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम लोग वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कहीं, अभी यहाँ से देख लीजिए, मैं दानापुर में रहती हूँ, दानापुर से अगर आपके सिमज कॉलेज पहुंचना होता है तो कितनी बार ऑटो चेंज करें, अगर ऑटो से जाऊंगी तो कितनी बार ऑटो चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्कूटी से जाऊंगी तो हार्डली कितना 25 मिनट्स, हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं लगता है स्कूटी से, ठीक है। लेकिन अगर ऑटो पकड़ लो तो फिर 45 मिनट्स, इवन 1 आवर तक लग सकता है, अगर जाम वगैरह जनरली मिल ही जाता है तो 1 आवर तक लग सकता है। तो ये सब क्या है, ये सारा आपके काम में एक तरीके से एक मतलब रुकावट है, और हेक्टिक भी हो जाता है। तो अगेन ये सारी फैसिलिटी दी जाती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ताकि आप वक्त पे पहुंच सके, आपका फैटिग जो मतलब थकान जो होता है ट्रैवल में, वो सबसे मतलब कम किया जा सके, ठीक है। ये सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू होता है। एजुकेशन फैसिलिटी तो आप लोग समझ ही गए। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी, मतलब जैसे मैंने कहा कि जो लॉ पास करके सर्टेन चीज आपको दिया गया है, एक्ट वगैरह पास करके जो फैसिलिटी है, तो कंपल्सन है, आपको देना ही देना होगा। और वॉलंटरी अगेन इच्छा पे। तो स्टैट्यूटरी वेलफेयर एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ सैनिटेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, लिमिटेशन ऑफ जैसे 9 to 6 उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, अगेन डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग ज्यादा काम लेते हैं। फ्लेक्सी टाइम की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टैट्यूटरी है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर के ऊपर। सो दीज एक्टिविटी डिपेंड ऑन देयर ऑब्जर्वेंस ऑन ये तो रीड आउट कर लीजिएगा। और लास्ट वन इज वॉलंटरी वेलफेयर वर्कर। तो मैंने वही बताया कि वो वॉलंटरी मतलब इच्छा पे है एम्प्लॉयर के, अपना इच्छा होगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह दे सकता है, जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन फैसिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक फैसिलिटी दिया जा सकता है एम्प्लॉयर के साइड से, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना पाए वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन, ठीक है। तो फिलहाल एक क्लास और लगेगा मुझे, आज तो सिर्फ लेबर वेलफेयर खत्म हो पाया है। मैम, अब नेक्स्ट क्लास में मैम सोशल, हाँ मैम इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा मैम, जो अभी फिर से डिवीजन करने के लिए, हाँ, पीडीएफ जो तो अभी भेज ही दूंगी। पढ़े।